उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज से ना बेसिकली एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही, ठीक है, जो कि बेसिकली एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। समझे मैंने क्या बोला? और थोड़ा सा ना अब एक्सपीरियंस के बारे में डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ध्यान में जो भी एक्सपीरियंस होते हैं उनका क्या मतलब होता है और फिर एक्सपीरियंस होने पे क्या करना चाहिए। और जो ये एक्सपीरियंस होते हैं ना, ठीक है, ये आपको ध्यान में भी देखने को मिल सकते हैं, मंत्र जाप में भी देखने को मिल सकते हैं, नाम जप में भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसलिए मिलते जुलते ही एक्सपीरियंस देखने को मिलते हैं सभी चीज़ों से। ठीक है, तो आज तो ना फिलहाल एक एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ध्यान में जैसे पार्क, घास, ठीक है, पेड़ वगैरह दिखाई दे रहे तो उनका क्या मतलब होता है, और जब ये एक्सपीरियंस हो रहा हो तो क्या करें। ठीक है, और बाकी अगर आपके भी कुछ ध्यान में एक्सपीरियंस वगैरह हो रहे हो या मंत्र जाप में या नाम जप में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। जितनी मुझे नॉलेज होगी तो उसके बेस पे मैं लगभग हर एक एक्सपीरियंस का आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जैसे मैंने साक्षी भाव मेडिटेशन का चैलेंज लिया था ना, कभी आप ये सोच रहे हो कि वो तोड़ दिया मैंने। ठीक है, अरे ना, बस मैं वही तो है, वीडियो ही तो नहीं शेयर कर रहा, अपना एक्सपीरियंस तो ही नहीं शेयर कर रहा, क्योंकि उतना कुछ हो नहीं रहा ना। अपने आप में काफ़ी मज़ेदार चल रहा, पूरे दिन चलने वाला मेडिटेशन ये वैसे होता है, तो उतना कुछ हो नहीं रहा। ठीक है, यानी मज़ा तो आ रहा काफ़ी ज़्यादा, मतलब फील भी हो रही चीज़ें, लेकिन कुछ में समझाने लायक नहीं चीज़ें फील हो रही। ठीक है, तो इसलिए ये मत सोचना कि मैंने चैलेंज वगैरह ब्रेक कर दिया। साक्षी भाव मेडिटेशन तो मैं अभी भी कर रहा, और शायद 11 या 12 दिन कंप्लीट हो भी चुके हैं। ठीक है, लेकिन जिस दिन कुछ बताने का होगा तो उस दिन ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, आज शायद 11 या 12 दिन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं, या शायद 13 दिन भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और जिस दिन भी कुछ सीखने को मिलेगा या बहुत अच्छा एक्सपीरियंस वगैरह होगा या कुछ भी अदर, तो वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो अब जो यानी कि नई सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, और जिसका जो यानी कि पहला एक्सपीरियंस ये है कि ध्यान में अगर घास, पेड़, पार्क वगैरह दिखाई दे तो क्या करें और इनका क्या मतलब होता है। और अगर आपके दिमाग में भी कुछ एक्सपीरियंस हो, ठीक है, यानी कुछ एक्सपीरियंस वगैरह हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो अब जो यानी कि थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है। ठीक है, तो देखो, अगर मैं सिंपल वर्डों में बोलूँ ना, जो अगर अगर आपको ध्यान में, ठीक है, पार्क वगैरह दिखाई दे रहे, पेड़ वगैरह दिखाई दे रहे, घास वगैरह दिखाई दे रहे, तो इसका आप ये मतलब निकाल सकते हो। ठीक है, कि अब जो यानी कि आपका प्रकृति के साथ जुड़ा होता जा रहा, नेचर के साथ ना आप कनेक्टेड होते जा रहे। ठीक है, यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, आपका जो ध्यान है वो सफल होता जा रहा। ध्यान का क्या मतलब होता है, कभी आपने समझा? ध्यान का मतलब यही होता है कि हम जो है ना, क्या मतलब देख पाए, चीज़ों को अच्छी तरीके से देख पाए, अच्छी तरीके से समझ पाए, और जो इस नेचर का और हमारे बीच जो कनेक्शन है उसे देख पाए, उसे अच्छी तरीके से समझ पाए। समझे मैंने क्या बोला? इसलिए ध्यान होता है, इसलिए योग होता है। इन चीज़ों का मतलब जुड़ना ही होता है। समझे मैंने क्या बोला? अभी क्या है, अभी हम बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, जबकि हम अकेले वगैरह है नहीं, सब कुछ चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान में घास वगैरह दिखाई दे रहे, ठीक है, पेड़ दिखाई दे रहे, और ये चीज़ें दिखाई दे रही, ठीक है, पार्क वगैरह दिखाई दे रहा कि एक बहुत बड़ा पार्क है जिसमें पेड़ पौधे है, घास वगैरह है, बहुत बड़ा पार्क है, कुछ इस तरीके से, तो अब ये समझ सकते हो इसके दो मतलब निकल कर के आते हैं। पहला तो ये कि आपका जो ध्यान वो बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रहा। ठीक है, तो अब आपको ना एक भी दिन ध्यान मिस नहीं करना चाहिए। समझे मैंने क्या बोला? एक भी दिन अगर आप ध्यान वगैरह मिस करोगे ना, तो आप ध्यान में बहुत पीछे हट सकते हो, अगर आपके साथ ये एक्सपीरियंस हो रहा तो। और दूसरा क्या, बहुत हद तक चांसेस है, हो सकता है अब आपका अनाज चक्र वो जागृत होने वाला हो। ठीक है, समझे मैंने क्या बोला? देखना, थोड़ा सा फील कर करके देखना, ये एक्सपीरियंस अगर आपके साथ हो रहा ना, ठीक है, ध्यान में ये चीज़ें दिखाई दे रही, तो थोड़ा सा फील कर करके देखना कि अनाज चक्र पे कुछ ज़्यादा सेंसेशन वगैरह या कुछ एनर्जी वगैरह तो नहीं आपको फील हो रही। ठीक है, क्योंकि इसका ये मतलब हो सकता है कि आपका अनाज चक्र वो जागृत होने वाला है। ठीक है, और भी इसके अपने आप में काफ़ी मतलब निकलते हैं। ठीक है, जैसे आपका जो ऑरा वो पावरफुल होता जा रहा, अगर आपके साथ ये एक्सपीरियंस हो रहा तो। ठीक है, और हो सकता है जल्दी ना आपको मतलब कोई प्रपोज वगैरह वो भी मिल सकता है, यानी कोई
रैंडम पर्सन वो आपसे अट्रैक्ट हो सकता है, आपका दोस्त वगैरह वो बन सकता है। अगर आपको ध्यान में ये एक्सपीरियंस हो रहा तो हो सकता है आपके गर्लफ्रेंड बन जाए, हो सकता है आपका बॉयफ्रेंड वगैरह बन जाए, अगर ये एक्सपीरियंस आपके साथ हो रहा तो ठीक है। और भी बहुत सारे मतलब निकलते हैं, लेकिन जो कुछ कुछ मतलब निकलते हैं इस एक्सपीरियंस के, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, ठीक है, जो कि आपके समझ में आ ही गए होंगे। तो आप बेसिकली ये चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। और थोड़ा सा अपने अनाज चक्र पे उस पर भी काम कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी रहती है कि वह आपका अनाज चक्र वो जागृत ना हो जाए, ठीक है।